हेलो दोस्तों, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के चैप्टर 15 सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने बाकी सभी चैप्टर्स पर वीडियो बना रखी हैं। आप चाहें तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम जी ने बताया है कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर का पाथ ही एक सक्सेसफुल पाथ होता है जिसमें हम इंडेक्स फंड्स की मदद से एक मार्केट रिटर्न जनरेट करते हैं। पर जो इन्वेस्टर्स खुद रिसर्च करना चाहते हैं और खुद से एनालाइज करके अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि सबसे पहले एक इन्वेस्टर को एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए एक डमी अकाउंट में, यानी कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टॉक्स का सिलेक्शन करके। दोस्तों, उस टाइम में ये डमी ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो उस समय स्टॉक्स को मैनुअली लिख कर कॉपी पर के रिटर्न्स को ट्रैक किया जाता था। बट दोस्तों, आप अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डमी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं, तो खुद से एनालाइज करके 6 मंथ तक आप एक वर्चुअल मनी का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका 6 मंथ्स बाद जो रिटर्न होने वाला है वो इंडेक्स फंड से ज़्यादा होता है। तभी आप खुद से स्टॉक्स को एनालाइज करके इन्वेस्ट करने का ये पाथ चुनिए, वरना आपके लिए इंडेक्स फंड एक बहुत ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। और बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इन्वेस्टर को खुद ही सारा रिसर्च एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करना। बहुत सारे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी कई बार बड़े बड़े लॉस करते हैं, तो उन लॉसेस से बचने के लिए इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। बट बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं अगर आप 6 मंथ तक प्रैक्टिस करते हैं और आपका रिटर्न इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा होता है और आपको स्टॉक्स को एनालाइज करना, रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं, तभी आप खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो बेंजामिन ग्राहम जी ने एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए कुछ ये पॉइंट्स बताए हैं जो उसे ध्यान रखने चाहिए कंपनीज़ को सेलेक्ट करने से पहले। हम इसे एक गाइड भी मान सकते हैं कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट करने का। तो सबसे पहला बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं फाइनेंशियल कंडीशन। कंपनी के जो करंट एसिड्स हैं वो करंट लायबिलिटीज़ से दोगुने होने चाहिए, यानी करंट रेशो 2:1 का होना चाहिए, यानी 1 रुपये की लायबिलिटी के ऊपर कंपनी के पास 2 रुपये के एसिड होने चाहिए। और जो कंपनी का डेट है वो नेट करंट एसिड से 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, नेट करंट एसिड्स क्या होता है? ऑल करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटीज़, उसे नेट करंट एसिड कहते हैं। दोस्तों, आने वाली एक वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखें कंपनी का एनालिसिस जरूर करेंगे। दोस्तों, सेकंड पॉइंट अर्निंग स्टेबिलिटी। तो बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जब भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोचता है तो उसे देखना चाहिए कि उस कंपनी में लास्ट 5 ईयर्स में एक भी डाउनफॉल नहीं होना चाहिए। कंपनी के प्रॉफिट में ये है कि पिछले 5 साल से कंपनी को एक बार भी लॉस ना हुआ हो। थर्ड पॉइंट डिविडेंड रिकॉर्ड। बेंजामिन ग्राहम जी डिविडेंड की तरफ कम ध्यान देने को कहते हैं एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को, क्योंकि जो छोटी कंपनीज़ होती हैं वो अभी ग्रोथ फेज़ में होती हैं, तो वो अपने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करती हैं। बट बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि कुछ डिविडेंड कंपनी को ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट अर्निंग्स ग्रोथ। तो बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि कंपनी की अर्निंग्स में ग्रोथ होनी चाहिए। पास्ट 5 ईयर से कंपनी का अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज़ करना चाहिए साल दर साल। पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और फिर आगे आपको उन कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल समझ आता है, उसके फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग लगती है। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करने के बाद आप जब कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ के हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट, उस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए कि एक नॉर्मल पर्सन को भी समझ में आ जाए कि वो कंपनी प्रॉफिट कहाँ से अर्न करती है। सेकंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन है, उसकी जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स होती हैं
बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसमें कोई टेक्निकल वर्ड्स या जार्गन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर जो कंपनी का मैनेजर है वो ज़्यादा फोकस कंपनी के शेयर प्राइस पर करता है उस बिजनेस के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब यही है कि उस कंपनी में उतना दम नहीं है। वो सिर्फ शेयर प्राइस पर फोकस करता है और बिजनेस को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है। एंड जो कंपनी के लार्ज शेयर होल्डर्स हैं या सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स हैं, उनका इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में नहीं होना चाहिए। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है बेंजामिन ग्राहम जी का। जो भी सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला, उनका इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में होता है तो सभी एनालिस्ट, सभी फंड मैनेजर, जितने इन्वेस्टर हैं उसके पीछे लगे रहते हैं और उस स्टॉक के प्राइस को ज़बरदस्ती मार्केट डिमांड के कारण वो शेयर प्राइस ऊपर बढ़ने लगता है, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है हमें ये फाइंड आउट करना चाहिए। तो हम जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उस सेलिब्रिटी इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, तो एक ये परफेक्ट बेट मिलती है हमें। ग्राहम जी ने हमें कुछ स्पेशल सिचुएशन में भी काम करने के लिए कहा है, जैसे कंपनी का मर्जर होता है किसी दूसरी कंपनी के साथ, उस कंपनी को बाय करना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं कि मर्जर के समय में उस कंपनी के एडिशनल शेयर भी मिलते हैं शेयर होल्डर्स को। दोस्तों एक सिचुएशन आती है कंप्लीट टेक ओवर। अगर आप न्यूज़ सुनते हैं कि कोई बड़ी कंपनी किसी स्मॉल कंपनी को बाय करने वाली है, तो उस समय हमें उस छोटी कंपनी के शेयर को बाय करना चाहिए, ताकि जब वो बड़ी कंपनी पूरी एंटायर स्टेक को एक्वायर करेगी तो वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस हमें पे करेगी। दोस्तों ये दो सिचुएशन होती हैं जिसमें बेंजामिन ग्राहम जी ने हमें प्ले करने के लिए कहा है, बट उनका ये स्ट्रांगली कहना है स्मॉल कंपनी है उसका फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रांग रहनी चाहिए, तभी आप इन मर्जर और एक्विजिशन में पार्टिसिपेट कीजिए, वरना इन कॉर्पोरेट एक्शन में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। थैंक यू। जय हिंद।